जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमने जिस प्रश्न को अपने इस कंटेंट का हिस्सा बनाया है वह प्रश्न जरूर बहुत से लोगों के मन में था, जिस प्रश्न पर हमें काफ़ी कमेंट्स भी मिले हैं। आज आप सभी को आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल पाएगा, जिसे जानने के बाद हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस विषय पर फिर कभी भी आपको संशय नहीं रहेगा। दोस्तों, हमने आपसे मनुष्य के उन 9 अपराधों के बारे में बातें अपने शॉर्ट्स वीडियो में रखी थी, जिसे करने से आप अपने भगवान की पूजा पाठ करने के बाद भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। जिस दोष की मुक्ति अपने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही आपको प्राप्त हो पाती है। पर इस विषय में भी बहुतों के मन में संशय बनी हुई है कि यह बातें सत्य है भी या नहीं। आप सभी इस विषय पर बिल्कुल भी संशय ना रखें। आज यहाँ हमारे इस वीडियो में प्रमाणों के सहित इसके सार तत्वों को भी रखा जाएगा, जिसे जानने के बाद आप पूर्णतः अपने संशयों से मुक्त हो पाएंगे। पर इन विषयों को जानने से पहले आप सभी को उन 9 अपराधों को भी अवश्य जानना चाहिए। यह सभी अपराध शास्त्रोक्त हैं। पहला, अशुद्धि की अवस्था में अपने भगवान की पूजा पाठ करना अथवा देव मंदिर प्रांगण में जाकर अपने भगवान के दर्शन करना। दूसरा, अपने भगवान की ओर पैर फैलाकर रखना व बैठना व अपने भगवान के सामने उनसे ऊंचे आसन लगाना। तीसरा, देव स्थान में भगवान के सामने कभी भी किसी स्त्री या पुरुष से रागपूर्वक बातें करना, यह भी अपराध की श्रेणी में ही है। चौथा, देव स्थान में अपने से पूज्य बड़ों को अथवा भगवान को भी एक हाथ से प्रणाम करना। पांचवा, भगवान के सामने किसी अन्य दूसरे की स्तुति करना जिसने कभी ब्रह्मत्व को प्राप्त न किया हो। छठा, भगवान की पूजा आराधना के समय उनके श्री विग्रह की ओर पीठ देकर बैठना। सातवां, भगवान को भोग लगाए बिना ही किसी वस्तु व भोजन को पाना व ग्रहण करना। आठवां, भगवान के सामने जोर जोर से संसारिक विषयों की बातचीत करना। नौवां, भगवान के सामने दूसरों की निंदा करना। यह सभी बातें अपराध की श्रेणी में ही आते हैं, जिसका उल्लेख आप सभी को पद्म पुराण के इस पाताल खंड के अंतर्गत मिल जाएगा। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है, जहां इस तरह के अपराधों को मंदिरों अथवा देव स्थानों में कभी भी नहीं करना चाहिए। अब इन शास्त्रोक्त अपराधों को जानने के बाद भी आपके मन में यह संशय जरूर हो सकता है कि भगवान की सत्ता तो सभी जगह है, वे तो कण कण में विद्यमान हैं, फिर इन नियमों का क्या औचित्य। तो उन्हें इस बात को अवश्य जानना चाहिए कि भगवान जरूर कण कण में है, क्योंकि उनकी सत्ता पूरे ब्रह्मांड में है। भगवान इस स्थूल मनुष्य शरीर में भी पंच तत्वों के रूप में विद्यमान है। फिर भी हम मनुष्यों को जब तक उस तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, तब तक हम मनुष्य संसारिक सुखों को पाने की चाह में अपने मानव देह को ही रोगी बना देते हैं और शरीर के दुखों को महसूस कर पाते हैं, जो कि ब्रह्म का ही दिया हुआ स्वरूप है। ठीक हमें इसी तरह यह भी जानना चाहिए कि जिस तरह पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु इस संपूर्ण पृथ्वी में सर्वत्र है, और इन सभी की प्राप्ति के लिए भी इनके मुख्य स्रोत तक हमें जाना होता है, जिससे हम अपने लौकिक कार्यों को सिद्ध कर पाए। जिस तरह अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है, प्रकाश भी वहीं होता है। जल प्राप्ति के लिए भी नदी या सरोवर तक हमें जाना होता है, जबकि यह सर्वत्र विद्यमान है। ठीक इस तरह ही भगवान भी सर्वत्र होते हुए भी उन्हें उस स्थान विशेष में पूजा जाता है जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिन्हें मंदिरों और तीर्थों में हम पूजते हैं, और अपने सभी कार्यों को जिनकी पूजा अर्चना से हम सिद्ध कर पाते हैं। उसी तरह घर के मंदिरों में भी उन्हें विशेष स्थान दिया जाता है, जहाँ हमें इन नियमों का पालन पूजा करते समय अवश्य करना चाहिए। हमें आशा है आप सभी इस रहस्य को जरूर अब समझ पा रहे होंगे। जब इन शास्त्रोक्त नियमों को ध्यान में रखकर आप अपने भगवान के प्रति
पूर्ण श्रद्धा से अपना समर्पण भाव रखकर उनकी पूजा अर्चना व साधना करते हैं तो वह शीघ्र ही फलदायी होती है और आप सभी तरह के देव दोषों से मुक्त हो पाते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई या पुराणों की रहस्यमय बातें कैसे लगी, अपने उस विचार को हम तक अपने कमेंट में जरूर रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।